तन्नू, आवाज़ आ रही बेटा? देखो जो मेन फार्मूले हैं बेटा वो देखो क्या क्या हैं जो हमने किए थे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या आया था? एन नीचे आ जाएगा, ये घट जाएगा। स्क्वेयर का बताया था मैंने एग्जांपल के तौर पर 2x। 3 का क्या हो जाएगा? रूट एक्स का 1/2x। हाँ नमस्ते मैडम, कैसे हो? 1/5 का क्या आएगा? 1/5 नीचे और x की पावर 1/5 -1। ठीक है ना? ऐसे हल करने होते हैं। और इसमें अल्जेब्रिकल्स में एक 1/x हो रहे हैं पॉपुलर, जो -1/x² होता है। ये तो हैं एक्स अल्जेब्रिकल। फिर मैंने बताए थे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल। साइन एक्स क्या होता है? कोस एक्स। कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का सीकेंड स्क्वेयर एक्स। कोट एक्स का माइनस कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स। सीकेंड एक्स का बेटा सीकेंड एक्स टेन एक्स। कोसिकेंड एक्स का माइनस कोसिकेंड एक्स कोट एक्स। 13वां ई एक्स का ई एक्स आया था। किरण आवाज आ रही बेटा? ए एक्स का ए एक्स लॉग ए और लॉग एक्स का क्या आया था? 1/x। ये हमने किए थे। हर एक का प्रूफ भी दिया था। साइन वालों का ध्यान रहे, को वालों का नेगेटिव है। ये है ओके। अब इनके अलावा एक दो बातें हमने और समझनी है। पहली बात तो कोई भी कांस्टेंट अगर एफ एक्स के साथ गुणा है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है कि बाहर आ जाएगा। और फंक्शन का जैसे 2x की पावर 5 है तो 2 तो ऐसे ही लिखा जाएगा। ये x की पावर 5 का क्या हो जाएगा? 5x की पावर 4। 2 इसके साथ यूं कहीं माना जाए, यानी कि कांस्टेंट बाहर लिखा जा सकता है साइन ऑफ डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट कोई भी हो उसका 0 होता है। 2 का भी 0, 3 का भी 0। कांस्टेंट कोई भी हो जो फ्री फ्रॉम एक्स है। ठीक है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात है बेटा, अगर दो फंक्शंस आपस में गुणा हो तो इनका डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये होता है u पहले u का u, v का डिफरेंशिएशन, फिर v u का u, u का डिफरेंशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब भी दो फंक्शंस की प्रोडक्ट होगी तो पहले यू न्यू का न्यू लिख लिया, वी का डिफ्रेंसिएशन, फिर वी यू का यू लिख लिया, यू का डिफ्रेंसिएशन। अगर दो डिवाइड में हैं तो ये क्या होता है, वी नीचे वाले का स्क्वायर, वी एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू, यू एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ वी। समझ रहे हो बात को? वी का स्क्वायर यूं का यूं, वी एज इट इज यू का डिफ्रेंसिएशन डी यू बाई डी एक्स, फिर यू एज इट इज यूं का यूं, वी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार यूज होंगे। समझ आ गई किरण? यस सर। ओके, अब हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। फार्मूले याद हैं तो बेटा सब कुछ ईजी लगेगा। ये फार्मूले बहुत ज़रूरी हैं, कल मैं सुनूंगा बारी बारी, तन्नू से भी तेरे से भी। पहला है फाइंड द डेरिवेटिव एक्स स्क्वेयर माइनस टू का एट एक्स इज इक्वल टू 10। तो क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस टू। तो माइनस प्लस हो तो अलग अलग का हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ टू। एक्स स्क्वेयर का क्या होगा, 2x, और दो कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा, 0। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, 2x आ गया। लेकिन निकालना क्या है हमने, एट एक्स इज इक्वल टू 10। तो अब इसमें x की जगह क्या रख देंगे, 10 रख देंगे। ये आंसर होगा। दूसरा, y इज इक्वल टू 99x है, तो डी बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ 99x, 99 बार आ गया, तो डी बाई डी ऑफ एक्स। तो x का क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 1, क्योंकि 1 नीचे और x की पावर फिर 1 माइनस 1 0 हो जाएगी, x की पावर 0 तो वो 1 होता है। तो इसका क्या आ गया, 99 ही आंसर आ गया। तीसरा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x y इज इक्वल टू एक्स, किस पे निकालना हमने, एट x इज इक्वल टू 1। तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो गया 1। तो रखने की ज़रूरत तो है ही नहीं, क्योंकि रखेंगे तो हम वो 1 ही है यहाँ पे, कोई रखने की गुंजाइश से कौन है, तो यही आंसर हो जाएगा। चाहे 1 पे हो चाहे 10 पे हो, क्योंकि x होता तो हम रखते हैं कुछ। ठीक है, एक्सरसाइज 13.2 फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन
ए बी इनिशियो मेथड, डेल्टा मेथड, ये सब एक का बात है बेटा। और कौन सा फार्मूला? वो डेल्टा एक्स वाला जो मैंने बताया था। जैसे डेल्टा एक्स का था, हम कर रहे थे डेल्टा एक्स का, वही उस तरीके से करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27। तो क्या करेंगे? x को किससे चेंज करेंगे? इसका एक नाम रखेंगे। x को किससे चेंज करेंगे बेटा? और y को y प्लस डेल्टा y से। तो ये क्या हो जाएगा? y प्लस डेल्टा y, x प्लस डेल्टा x और उसकी पावर 3 माइनस 27। फिर क्या कर रहे थे हम? दो में से एक घटाते हैं, y प्लस डेल्टा y माइनस y, x प्लस डेल्टा x क्यूब माइनस 27, एक्स क्यूब माइनस 27। एक्स क्यूब प्लस डेल्टा एक्स क्यूब 3x डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्यूब खोल दिया हमने। इसमें से भी डेल्टा एक्स बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा? डेल्टा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, अब क्या करेंगे? दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड, और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ये क्या हो गया? dy बाई डी एक्स। और यहाँ ये डेल्टा एक्स कट गया, बाकी जहाँ भी डेल्टा एक्स होगा ये जीरो कर देंगे, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो 3x इंटू एक्स, आंसर क्या आ गया? 3x स्क्वेयर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल, डेफिनेशन, ए बी इनिशियो मेथड, डेल्टा मेथड, ये सब एक ही बात है। तो पहला क्वेश्चन ये था। सारे एक जैसे हैं ये, मैं सारे कराऊंगा। सेकंड, सर एक बार और बताऊं, देखो y ये था, हर बार हम यही करते आए हैं, जो भी आया y ले लिया। फिर x को किससे चेंज करते हैं? x प्लस डेल्टा x से। और y को किससे चेंज करेंगे? y प्लस डेल्टा y से। तो जहाँ x है वहाँ ये लिख देंगे, जहाँ y है वहाँ ये लिख देंगे। तो y ये था, x क्यूब था, तो इसका क्यूब हो गया माइनस 27। दो में से एक घटा दिया, तो y से y कट गया, डेल्टा y x प्लस डेल्टा x क्यूब माइनस 27। ये इनको खोल दिया, डेल्टा x कॉमन ले लिया, डेल्टा x से डिवाइड करते हैं, फिर लिमिट लेते हैं, जहाँ डेल्टा x रह गया वहाँ जीरो कर देते हैं। तो आंसर क्या आ गया? 3x स्क्वेयर। समझ आ गया बेटा? बेटा बात नहीं सर। क्या दिक्कत है बताओ मेरे को। तन्नू बोल बेटा, जो भी प्रॉब्लम है वो बताओ मेरे को। ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया बिल्कुल भी। ये देखो, ऐसा ही ये है, ऐसा ही वो है। फिर दोनों को मैं इकट्ठा बताऊंगा, समझ में ना आया तो। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 है, ये समझ में आ गई बात?
पहले हमने हाँ y इज इक्वल टू जो भी था वो y इज इक्वल टू लिख लिया। ये बात समझ में आ गई बेटा? हाँ सर। अब हम क्या करेंगे, पहले x को अंदर गुणा करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। x को x से किया तो x स्क्वेयर आ गया। हाँ सर। x को -2 से करोगे तो -2x होगा। हाँ -1 सर। को x से करोगे तो क्या आएगा, -x आएगा। -1 को -2 से करोगे +2 आएगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। -2x -x क्या होगा, -3x +2। ये भी बात समझ में आ गई होगी। यस सर। अब ये आ गया, फंक्शन ये था एक्चुअल में। अब किस x को किससे चेंज करेंगे, x प्लस डेल्टा डेल्टा x, एक्स। और y को, वाई प्लस डेल्टा वाई। तो यहाँ इसका नाम एक रख लें, y प्लस डेल्टा वाई। x का स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर लिखूंगा मैं, x प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर। डेल्टा x का बेटा, डेल्टा एक्स का स्क्वायर। -3x है। अब यहाँ इस x की जगह क्या लिखूंगा, प्लस डेल्टा एक्स। समझ रहे हो बात को? और क्या रह गया, यस सर। +2। ये 2 का भी साथ साथ लिखना है। इसका नाम रख लो नंबर 2। फिर क्या करेंगे, 2 में से 1 को एक घटाएं। को माइनस करें। वेरी गुड। y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई। भाई इधर वाले घटेंगे, इसमें से ये घटाना था। अब पहले इसको लिख लो पूरे को। माइनस, ये लिख दूं पूरा? हाँ सर। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो बताओ। यस सर। नहीं सर। y से y कट गया। अब इसका स्क्वायर खोलो, x स्क्वायर प्लस डेल्टा x डेल्टा स्क्वायर एक्स प्लस 2 2x डेल्टा x इंटू डेल्टा एक्स। स्क्वायर नहीं, 2x डेल्टा x, 2ab होता है। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? हाँ सर। -3 को अंदर गुणा करो, -3x -3 डेल्टा x -3 +2 +2 -x स्क्वायर माइनस माइनस +3x +3x और -2 -2। लास्ट में। 2 से 2 कट गया। हाँ सर। 3x से -3x कट गया। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। समझ आ गई यहाँ तक बात? हाँ सर। जो बच गया हूँ लिख लो। ये बच गया। अब इसमें से डेल्टा x कॉमन आ रहा है हर एक में। हाँ ठीक है भाई, यहाँ से डेल्टा x ठीक। बाहर गया, यहाँ से बाहर गया, यहाँ से 2 पावर थी, 1 रहेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ सर। अब क्या करेंगे, मैं उसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ। किससे डिवाइड करेंगे, डेल्टा x से दोनों तरफ। बोलो बेटा। डेल्टा एक्स। dy/dx तभी तो निकलता है, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करेंगे हम, और लिमिट भी लेंगे डेल्टा x टेंड्स टू 0। जो ये था इसको हम दोनों तरफ किससे डिवाइड करेंगे पहले? डेल्टा एक्स। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ।
इसके भी नीचे डेल्टा एक्स लिख देना सर है, आप इसके भी नीचे डेल्टा एक्स लिख देना है। ये बात समझ में आई? हाँ सर। और लिमिट क्या लेनी है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इधर भी लिमिट। ये तो तुम्हारा बन जाता है dy बाई डी एक्स, जो डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट गया, देखो ये कट गया ना, गुणा में था इसके साथ। हाँ सर। और जहाँ बच गया वहाँ क्या कर देंगे, जीरो। तो बच गया कि 2x माइनस 3, ये आंसर है। समझ आ गया बात बात बेटा? ये अब यस सर। ऐसा ही पहले था, पहले वाले को दोबारा देख लो। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27 था। मैंने हाँ सर। एक नाम रख लिया इसका। फिर x को किससे चेंज कर दिया, x प्लस डेल्टा एक्स, और y को y प्लस डेल्टा वाई। तो ये क्या हो गया, y प्लस डेल्टा वाई। एक्स क्यूब था तो किसका क्यूब लिखूंगा अब, x प्लस डेल्टा एक्स का। समझ आ रही बात ये? हाँ सर। और माइनस 27। अब दो में से क्या करना है, एक माइनस करना एक को है। बताएं। y से y कट गया इधर, हाँ सर। डेल्टा y बच गया। और इसका ये क्यूब भी मैंने खोल दिया, पहले तो ये इसमें से ये घटा दिया, फिर ये क्यूब खोल दिया। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए a क्यूब क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab, प्लस 3ab ए प्लस बी। यही होता है ना। तो हाँ एक्स सर। क्यूब डेल्टा एक्स क्यूब प्लस 3x डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यही तो किया था मैंने। 27 था ये माइनस का, इसकी माइनस हमने ब्रैकेट खोल ली तो माइनस एक्स क्यूब और प्लस का 27। 27 से 27 कट गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया। बाकी में फिर मैंने क्या किया, डेल्टा एक्स को बाहर ले लिया। डेल्टा एक्स क्यूब था, क्या बच गया, डेल्टा एक्स स्क्वेयर। हाँ सर। यहाँ डेल्टा एक्स ये बाहर गया, देखो ये, तो क्या बच गया, 3x। हाँ। और यो न्यू का न्यू है ही। फिर डेल्टा एक्स से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, और लिमिट ले हाँ ली डेल्टा सर। एक्स टेंड्स टू जीरो। ये dy बाई डी एक्स हो गया इधर वाला, हाँ सर। ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट गया। और हाँ सर। अब जो डेल्टा एक्स बच गया, जहां भी बचा वहां क्या कर देंगे, जीरो। जीरो। तो 3x स्क्वेयर आ गया, ये आंसर है। समझ आ गई बात बेटा? हाँ सर। तो यहाँ तक के क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। और ये फार्मूले याद हो बेटा पक्के। और औरा ने भी कह दो अपनी क्लास अटेंड कर लेंगे, बहुत नुकसान हो रहा है बेटा उनका, ठीक है। ठीक है सर। ओके। चलिए।